भोला चौधरी, अपने समाज के लिए हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन नदी का ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। आखिरी सांस लगा देंगे। नदी जैसे है निकास लोगों के फलाह के लिए हम मर मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। नगर निगम के वार्ड संख्या 45 में सरकारी भूमि दबंगों के कब्जे में है। ये आरोप वार्ड पार्षद के पुत्र तसव्वुर हसन बम्मी ने लगाया। पदाधिकारी से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बस्ती वासियों का कहना है कि बड़ी दरगाह बस्ती में पानी निकासी बड़ी समस्या है। पूर्व में भी बरसात का पानी बस्ती में घुस हुआ रह जाती है। इससे बस्ती के कई घर गिर गए थे। बम्मी ने बताया कि 30 से 40% घरों में नल जल का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। खराब होने पर मरम्मत के लिए कोई नहीं आता। अतिक्रमण के कारण मोहल्ले से पानी के निकास का रास्ता जाम हो गया है। बड़ी दरगाह के पास जल जमाव की स्थिति बन गई है। कब्रिस्तान में नाली का गंदा पानी आने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नई बस्ती वासियों ने मुझे को शिकायती पत्र सौंपकर पानी निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। वार्ड में विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकारी जमीन नहीं है। वार्ड में एक ट्रांसफार्मर व बिजली के पोल व जर्जर तारों को दुरुस्त करने की मांग उन्होंने की। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अस्पताल की जगह में बदलाव करने की जरूरत पर बल दिया। इससे नगर के कई हिस्सों का पानी निकल नहीं पा रहा है और वही नाली का पानी बस्ती स्थित कब्रिस्तान की मजार के आसपास भर रहा है। नगर पालिका प्रशासन भी अब तक इस समस्या के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बरसात में पूरी बस्ती पानी में डूब जाएगी। हम एक वर्षों से इस बात को उठाते चले आ रहे हैं कि 95 नदी का स्रोत है। यहाँ से 95 नदी गुजरा था। गैर कानूनी तरीके से जाली पेपर बना के अशोक कुमार नाम का व्यक्ति और भोला चौधरी मिलके इस पूरे ज़मीन नदी को कब्ज़ा किया, कुछ ज़मीन बेचा और उसके बाद यहाँ निकास रुक गया है। जब बारिश आती है तो पूरा बड़ी दरगाह झींग नगर पूरा डूब जाता है। और इसको सर कई बार हमने कहा है, हमने यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय को भी ला के दिखाया कि सर देखिए इसको लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़ा करके अवैध तरीके से इसको बेचना शुरू भी किया, बेच भी दिया, कई मकान बन गया और इसको भी बेचने की तैयारी में है। तो जो बड़ी दरगाह का आपको दिखाया कि कब्रिस्तान से पानी आते हुए ब्रेक कर गया है, तो पानी का निकास नहीं, यहाँ नाला नहीं बनाया जा सकता है। नाला का पानी जाता है यहाँ से। ये पूरा नदी जो है, ये पूरा नदी था। एक ज़माने में शाह तुगलक बादशाह हुआ करते थे, हज़रत मखदूम शेख सफुद्दीन यहिया मनेरी से मिलने के लिए इसी नदी से होते हुए यहाँ पर बड़ी दरगाह पहुँचे थे। और आज आलम ये है कि ज़मीन के 2-4 प्रॉपर्टी जो डीलर है, जो ज़मीन के उसको दलाल हैं, अशोक मास्टर, भोला चौधरी और पिछले पूर्व वार्ड पार्षद, ये सब मिल करके ज़मीन को कब्ज़ा किया। और आप देख लीजिए नदी यहाँ आकर के यहाँ स्टॉप है। रीज़न क्या है आप लोग समझ जाइए। कब्रिस्तान में पानी जा सकता है। लोग बड़ी दरगाह में मरने के बाद जनाजे को जो यहाँ तफ्तीन करते हैं, उसके बाद उनके बाप दादा ये नहीं सोचते हों कि मेरे बाप दादा के मज़ार पर, उनके बच्चे ये नहीं सोचते होंगे कि मेरे बाप दादा के मज़ार पर नाली का पानी और पानी शौचालय का पानी मेरे बाप दादा की कब्र से गुजरेगा। और ये आलम बड़ी दरगाह में है। हम 1 साल से बात उठा रहे हैं पत्रकार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जिला प्रशासन से फिर मांग करते हैं कि सर इसको जांच करके, स्वतः जैसे नदी थी वैसे नदी का ना आने वाला वक्त पूरा बड़ी दरगाह, पूरा झींग नगर पूरा अगर अच्छा बारिश हो जाए पूरा डूब जाएगा। इसका जिम्मेदार प्रशासन और ज़मीन के दलाल होंगे। हम लगातार बात को उठाए जा रहे हैं कि इसका आकर के आप सर्वे कराइए, इसको अतिक्रमण में लाइए, इसका नदी का रूप दीजिए। ये नदी को रोक दिया गया है। जाली कागज़ बना के दोनों आदमी जाली कागज़ बना के दावा करते हैं कोर्ट में चल रहे हैं या क्या हो रहा है। दोनों कब्जा करके बहुत ज़मीन बेचा भी और बेचने की तरह। तो हम लगातार साल भर से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे मांग को आके इसको सर्वे करके जांच किया जाए और नदी का रूप जो पहले था, नदी जैसे था वैसे नदी का निकास दिया जाए, जिससे पानी निकल सके। मोहल्ला कटरा, बड़ी दरगाह, झींग नगर, पहाड़पुरा सबको आसानी से जो है बरसात में जैसी पूरा बस्ती डूब जाता है। यहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आइए, सागर बाबू इधर आइए, तो और लोग हैं उनका भी घर डूब जाता है। तो वार्ड पार्षद के नाते हमको लोग शिकायत करते हैं कि डूब जाता है। तब जब निकास को आप कब्जा करके, गैर मजरूआ ज़मीन को, नदी को कब्जा करके, घर के किनारे आप जो है कब्जा करके उसे निकास को रोक दीजिएगा तो डूबना है। तो इसीलिए पूरा बड़ी दरगाह डूब जाता है। तो मैं सर से आग्रह करना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, नगर निगम से आग्रह करना कि आप आके यहाँ की स्थिति को देखें
और आने वाला वक्त बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जिस दिन बारिश तेज हुआ पूरा बस्ती डूब जाएगा, उसके जिम्मेदार तो भाई प्रशासन होंगे, जिला प्रशासन और ये ज़मीन के दलाल लोग। कुछ दिन पहले यहाँ पे भी एक बीच में अभी हुआ कि जो दीवार गिर गया, उसका रीज़न वक्त पूरा डूबेगा। झींगनगर निकास जो नदी का 95 नदी का स्टोर है, 95 नदी है और ये 95 नदी अखाड़ा पर होते हुए वहाँ जाकर के मिलता था। इसका आखिरी का आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।